एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में लगातार एमडी ड्रग्स की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि नक्सलवाद के बाद अब देश में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। मार्च 2026 के बाद पूरे देश को ड्रग्स फ्री बनाने का अभियान चल रहा है, जो केंद्र सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। एनसीबी की जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर ग्रामीण जैसे इलाकों में ड्रग्स माफिया फैक्ट्री स्थापित कर रही हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इस नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने लगेज और केमिकल ट्रांसपोर्ट वाले ऑपरेटरों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध केमिकल बाहर से मंगवाया जा रहा है तो उसकी सूचना तुरंत एजेंसियों को दे। सूचना देने की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। सोनी ने कहा कि युवाओं में बढ़ते नशे की जो लत है वो बेहद चिंताजनक है। समाज के हर वर्ग को इस खतरे से जागरूक होना होगा। एजीटीएफ जो बनाई थी फोर्स ड्रग्स को रोकने के लिए, उसकी कितनी आप मानते हैं पॉजिटिविटी और कितना सक्सेस रेट जा रहा है, और जेसीसी की जो बैठक हुई उसमें किस तरह से आपको भविष्य को लेकर जो है दिशा निर्देश मिला है? देखिए, ये जो एएनटीएफ का गठन है, मैं राजस्थान सरकार और हमारे चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत साहब उस समय थे। जब एनसीबी हेडक्वार्टर की तरफ से ये हमें निर्देश मिला था लगभग सभी राज्यों के अंदर कि जो एएनटीएफ का समरूप गठन हो और एक डिवोटेड टीम प्रत्येक राज्य के अंदर, क्योंकि इस समय ऑनरेबल गृह मंत्री जी की प्रायोरिटी यही है कि अगर हम मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करते हैं तो नक्सलवाद खत्म होने के बाद अगर कोई पहली प्रायोरिटी भारत सरकार के गृह मंत्रालय की है तो वो है ड्रग माफिया को खत्म करना। एएनटीएफ बिल्कुल जमीन पे उतर चुकी है राजस्थान के अंदर। अभी एएनटीएफ और एनसीबी ने राजस्थान की आज दिन तक की सबसे बड़ी कार्रवाई उदयपुर के अंदर जो ऑपरेशन गांजार्जन चलाया था, लगभग 55 हेक्टर उदयपुर बीघे के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो लगभग 320 बीघा के अंदर गांजे की खेती को हम लोगों ने नष्ट किया था, और लगभग 4 दिन तक वो ऑपरेशन चला। तो कुल मिलाकर के एएनटीएफ और एनसीबी और दूसरी जो भी एजेंसियां है, इसका आपने नाम उल्लेखित किया जेसीसी, इस जेसीसी की फुल फॉर्म होती है ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग, जो अभी हमारी दूसरी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग जयपुर के अंदर 4 दिसंबर को हुई थी। इसमें आदरणीय डीडीजी जो हमारे साहब पधारे थे और सह अध्यक्षता हमारे आईजी एएनटीएफ विकास कुमार साहब ने की, और इसके अंदर एनआईए से लेकर के ड्रग डिपार्टमेंट से लेकर के जो अदर्स स्टेक होल्डर है, सारे इनकम टैक्स से लेकर के सारे मतलब विभाग के लोग पधारे उसमें। और उसमें एक एक्शन प्लान तैयार हुआ कि राजस्थान स्पेसिफिक केवल एमडी और इसमें की नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा राजस्थान के लिए मेडिकल ड्रग का भी है, जिसको हम अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल वगैरह, और ये जिस तरीके से एकदम चने और मूंगफली की तरह जो रूरल एरियाज के अंदर बच्चे लोग ले रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक एक्शन प्लान हमें तैयार करने की मतलब जरूरत है। तो ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन पूरा हुआ है, और एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार करके आने वाले समय में राजस्थान के अंदर बड़ा प्रहार करेंगे हम। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की मंशा है नक्सलवाद के बाद में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और पूरा प्रदेश नहीं देश है जो नशा मुक्त हो। एनसीबी के जनरल डायरेक्टर से खास बातचीत एनडीटीवी पर आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण अर्थ की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा उपखंड क्षेत्र के जेठाना गांव में चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन ने रोक दिया है। एनएच 927 के किनारे खसरा नंबर 1883 पर अशोक पाटीदार द्वारा परकोटा बनाकर अवैध निर्माण किया जा रहा था। कई बार चेतावनी देने के बावजूद भी निर्माण का काम जारी रहा। सूचना मिलते ही तहसीलदार डॉक्टर रमेश चंद्र वडेरा मौके पर पहुंचे और तुरंत निर्माण कार्य रुकवाया, साथ ही निर्माण में प्रयुक्त औजारों को जब्त कर लिया। तहसीलदार ने संबंधित लोगों को भविष्य में चारागाह भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी और चारागाह भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, और इस कदम में ग्रामीणों में राहत की भावना है, और प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं है।